ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। रामचरितमानस का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्रोतागणों, इस पाठ को सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और तथा समस्त पापों का नाश होता है। कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वर्णानाम् अर्थसंधानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांता स्थिमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपणी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणगणाम पूर्णारण्य प्यारणो छंदे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपे पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ऊथो स्थित संहार कारणम क्लेश हारणम सर्वश्रेष्ठ कर्ण्यम सीताम नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा सीता जी के मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यन माया वसवृत्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेव विसुरा यस्त्वान्मृगयो भाति सकलम रज्जो यथैर्भ्रमः। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोयेष्टतीर्षवर्तां वन्दे अहं तं शेषकारणं परम रामाख्यामीशं हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांत यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्राप्त होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से ही सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कच्चिदंतो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल आपनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री राम में सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुग पाने। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरो श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करम सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय निवास करे।
कुंद इंदु संदेहो मानवन करुणायन, जाहिदीन पर ने करो कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंदन के गुण और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रीतम और दया के धाम हैं, और जिनके दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर हो रूप हरे, महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि करण करण। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरज सुबास सरस अनुरागा। अमे मोर मैं चूरन चारो समय, समन सकल भव रज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरणों की कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रसों से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भय रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूते। जनमन मंजु मुकुर मल हरने, किए तिलक गुण गण वर्ष करने। यह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख बनी गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होते। दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग और आमय जासु। श्री गुरु महाराज के चरण पखों को ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय पे आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उग्र विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भय रजनी के। सोझै रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जह खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल तेज खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात के दोष दुख मिट जाते हैं, और श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवन्नन अन्य द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पार्वती वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत से खाने देखते हैं। गुरुपद रज बरदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों के रज कोमल और सुंदर चरण नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाली है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित प्रकाश कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासो। जो सही दुख पर छिद दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस और विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए यह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने
काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वश के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वर्ण दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजों, जो जग जंगम तीर्थ राजों, राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण रूपी है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है। जहाँ संत समाज प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी माता है। विविध निषेधमय कलिमल हरणे, करम कथा रविनंदन बरणे, हरिहर कथा विराजत बेने, सुनत सकल मुद मंगल देने। विधि और निषेध रूपी कर्मों की रक्षा कथा, कलयुग के पापों के हरने वाली सूर्य कन्या यमुना जी हैं। भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज के प्रयागराज की अपने धर्म से जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो जाता है। आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझै जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सिंह राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। बच्चन फल पेखी तत्काला, काक होई बिक बको मराला। सुख आचरज करें जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद गट जोने, निज निज मुखाने कड़ी निज होने। जल चर थल चरे नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने होने जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाए। सो जानम सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाओ। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। श्री राम जी की कृपा बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी जड़ है। सत्संग के सिद्ध ही फल है और सब ही साधन तो फूल है। सट सुधरई सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। विधवस सुजले कुसंगति परहि, फनि मन सब निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर बन जाता है। किंतु देव योग यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वह वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों को अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ते, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचाने।
सोमो सन कहे जात न कैसे, साक बन के मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सब जाती हैं, वह मुझ में किसी प्रकार की नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत सुबह सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। सिय राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरि बंद खल गन सति बाए, जो बिनु काज लाहे न उबाए। परहित हानि लाभ जन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाषा से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई से साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरिहर हर के यश रूपी पूर्णिमा की चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितकारी घी के लिए जिनके मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी चीजों में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो तेज कृसान रोष मय शेषा। अग अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केज समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि सरहि। जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि, बन्नो खल जस शेष सरोसा। सहज बदन बर नहीं पर दोषा, पुण्य प्रणवों प्रति राज समाना। पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरि सक्र सम बिनवो तेहि। संतत सुरानेक हित जेहि। जैसे ओले खेतों का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने वाले अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों के शेष जी के समान समझकर प्रणाम कर दुष्टों को मैं शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों को पाप को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नेकी और हितकारी मालूम देती है। बचन बज जहि सदा प्यारा, सहज नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जन खल रीत। जान पान जुग जोर, जन विनती करें सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ विभोरा। बायस बलि है अति अनुरागा, होय निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से
पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधो संत्य सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। विचरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर यह है कि एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं और दारुण दुख देते हैं। संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और संतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुना सम साधु साधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भले अनुबल निज निज कर तूती, लहत सुजस अमलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मले सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि, कलयुग के पापों को नदी और कर्मनाशा, हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे भी जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाहि पै लहै, लहै नि चाहे नीत। सुधा सराहे अमरता, गरल सराहे मीत। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, विष की मारने में। जय श्री राम। रामचरितमानस की कथा कहता हूं मैं आपके आगे। सुनो और समझो और मनन करो और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खोलो। सभी भक्तजनों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। जय श्री राम।